मिसलेनियस डिफरेंशिएशन करनी है। द मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 द डिफरेंशिएशन, जिसमें कुछ ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आप मुझे सेकंड क्वेश्चन करके दे दीजिए। फर्स्ट को छोड़ देते हैं, फर्स्ट का मैं आपको आंसर पोस्ट कर देता हूं। इट्स अ सिंपल आंसर एंड अ सिंपल डिफरेंशिएशन। Y is equal to first the differentiation of a power and then the differentiation of a base. Power, then differentiation of base. First the differentiation of power and then the differentiation of base. So of course everybody knows the differentiation of sine जो है वो cos होती है, और cos की differentiation right. बाकी आप आंसर को मैनेज करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड के बारे में बताइए, क्या यूज करेंगे हम? यस, इसे हमने किया था वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल। लॉगरिथम हम कब लेते हैं? जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल रहती है। ये वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल है, इसलिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड बाय द लॉगरिथम पावर लॉग 3 cos 2x log of 5x। यहां से अंडरस्टूड हो गया होगा, यहां पर प्रोडक्ट लॉ लग रहा है आपका। the differentiation of log and then y also, 3 कांस्टेंट अलग रखिए, u differentiation of v plus log of 5x and the differentiation of cos 2x। एज यूजुअली पहले भी रिपीट किया था कि y क्रॉस मल्टीप्लाई रहेगा। log की डिफरेंशिएशन कितनी है? and I think do not forget to do this differentiation. How much? 5. And the differentiation of cos, and then do not forget to do the differentiation of angle. बाकी सबमिशन है, कैलकुलेशंस करके वैल्यू को कंपाइल करना है, आपका आंसर, एंड अगेन रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अ y आल्सो। फाइनल आंसर आपके पास ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4th, answer. By the way, what is the differentiation of sine inverse? 1 minus angle square, and then you have to do the differentiation of x under root x. प्लीज यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाने मत लग जाना। आप इसे मल्टीप्लाई करें तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, then n x raised to power n minus 1, and this differentiation is root x. Clear? कंप्लीट है मिस्टर मानिक? कोई और?
Second one is in your homework. हाफ पेज छोड़ सकते हैं आप. क्वेश्चन नंबर 9 अगेन क्लियर होगा. वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल. ठीक से कैलकुलेशन करें. आंसर इज लिटिल बिट ट्रिकी. हाँ जी. यू कैन टेक योर टाइम. y is equal to and taking log on both side. Taking log on both side. So when you differentiate, then you have to apply the product law in your right hand side. The differentiation of log 1 upon, then the differentiation of a base, the differentiation of a log, sorry, it is a simple differentiation of sine, which is cos or cos की minus sine. ये कैंसिल हो जाएंगे. 1 upon y dy upon dx, the differentiation of sine cos, and the differentiation of cos is minus sine. ये differentiation आई आपके पास cos x plus sin x and again cross multiplication of a y. आंसर. अगर आप इसे y इज इक्वल टू पुट करते हैं और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करते हैं तो बोथ साइड का मतलब होता है ये. एज सच कोई लॉ है ही नहीं है. पहले भी किया था. नेम देम p. इसे नेम करने की जरूरत नहीं है. इसे भी नेम करने की जरूरत नहीं है. और इसे भी कुछ भी नेमिंग करने की जरूरत नहीं है. रीजन, व्हेन यू डिफरेंशिएट, p को नेमिंग करने की जरूरत है क्योंकि वो वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल है. दिस इज n x रेज टू पावर n माइनस 1 और a रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन a रेज टू पावर x इनटू या अपॉन. कई जने भूल जाते हैं फिर से. a रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन और ये कांस्टेंट रेज टू पावर कांस्टेंट है, ये 0 है. इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और p को हमें अलग से करना पड़ेगा because this is variable raised to power variable, so therefore you have to taking log on both side. So when you differentiate, there is a product law in your right hand side. X, differentiation of log and differentiation of x is 1. The cross multiplication and again substitute the value of a p. उसके बाद लिखिए put in equation first.
इक्वेशन फर्स्ट में वापस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए, वेयर एज डी अपॉन डी एक्स रीसब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बाकी रेस्ट आपकी डिफरेंशिएशन एज इट इज जो है। अभी जो आपने सजेस्ट किया था कि नेमिंग करनी होती है, यस द सेम क्वेश्चन, इसमें भी आपको नेमिंग करनी पड़ेगी, वन एज अ पी एंड अनदर वन एज अ क्यू। दिस वन इज इन योर होमवर्क, यू कैन लीव एग्जैक्टली वन पेज फॉर इट, पूरा एक पेज लीव करिए इसके लिए, ताकि आपका ये आंसर आ जाए घर में कैलकुलेशन करने पर। नोट कर लो जी। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज, क्या बोलते हैं बाय नेम हम इसे? यस, इट इज पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, where y is differentiated with respect to the parametric variable t, the differentiation of 1 0 and the differentiation of cos is 12 sin t. The differentiation of x with respect to the parametric variable t, the differentiation of t is 1 and the differentiation of sin is, because he asked for dy upon dx, which is equal to dy upon dt into dt upon dx, which is 12 sin t multiply with 1 upon 10 1 minus cos t। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट भूल गए हूं तो अगेन आपकी सपोर्ट के लिए apply them in numerator and in denominator। cos upon sin is cot, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी, यू विल नॉट सरप्राइज अगर इसका आंसर आपके पास 0 आए तो। आता है तो बताइए, इसका आंसर 0 है। When you differentiate both sides, what is the differentiation of sin inverse? यहां पर भी साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ये हो गया। देन द डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, रूट रिमूव, रूट की डिफरेंशिएशन, देन डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0 और एक्स स्क्वायर 2x। ये कैंसिल होके सिर्फ एक्स स्क्वायर बच जाएगा, सो रूट से बाहर x आएगा। दिस इज -2x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 और x कैंसिल होने के बाद चेक करिए, ये आपके पास माइनस 0। यस, क्वेश्चन देने से पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू कैन एक्सपेक्ट इट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन कितना पॉपुलर है, आप इसके बाकी वर्जन जो कभी दिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा।
जिनमें से मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ अगर मेरे पास हैं तो मैं आपको स्क्रीन पे फ्लैश कर दूं। प्लीज इन लेफ्ट हैंड साइड पे दिए हुए नंबर्स पे मत जाना, इन्हें आप अपनी सपोर्ट के लिए रख सकते हो अपने पास। ये इसके सेकेंडरी वर्जन है जो दिखाई देते हैं, एक तो शायद सेम ही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए, एक तो इस सॉल्यूशन में रूट नहीं है और आप चेक करेंगे तो आंसर में स्केयर है, और ऐसा तभी होता है जब ये क्वोशंट टूल पे लगता है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिमूव द स्केयर रूट, और स्केयर रूट रिमूव करने के लिए यू कैन शिफ्ट वन ऑफ द वैल्यू टू द अनदर साइड, एंड रूट रिमूव करने के लिए स्केयरिंग बोथ साइड, नेगेटिव स्केयर प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई देम, एंड 1 प्लस एक्स शुड बी इन द डिनोमिनेटर। सो उसके लिए तभी क्वोशंट टूल पे परफेक्ट स्केयर आएगा। शिफ्ट द वैल्यू लाइक दिस, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आपका फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर, राइट हैंड साइड में अगर आप माइनस वाई एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वाई आएगा। ऐसा मैंने इसलिए लिया ताकि एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाए। फोकस 1 प्लस एक्स के ऊपर है, shifted like this, taking y as a common. Now अब अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे then you will get this resultant after applying the quotient rule, in which denominator differentiation of a numerator minus numerator differentiation of a denominator upon denominator square. 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, ये भी 1 आएगा, न्यूमरेटर में x कैंसल, इसका सेकंड वर्जन ये रखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट तो आपको टॉप में सेम ही दिखाई दे रहा है जी, आप अपने पास रख सकते हैं बतौर प्रैक्टिस और इसे कर सकते हैं जी। सेम सेम ही मेथड है, वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके रखी है उसने, बाकी सेम है सोल्यूशन अगर आप ध्यान से देखें तो। क्वेश्चन भी सेम है, वैल्यू को आंसर की वैल्यू को रखने का तरीका अलग है बस, बाकी सेम है। यस होगी हो, आ गया हो आंसर तो आगे चलें। very 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 important, and you can expect it in your board exams. Question number 16 बाद में। क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है ये आप अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि इसके रिमेनिंग वर्जन में आपको ये दे दे रहा हूं, अनलिमिटेड है, बहुत सारी बुक्स में इतनी तरह के इससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगेन इसमें बेस्ट पार्ट है कि अगर आप चेक करें तो आपके आंसर में कॉस स्केयर ऑफ ए प्लस वाई है, ये वैल्यू इट शुड बी इन द डिनोमिनेटर बिफोर, तभी परफेक्ट स्केयर आएगा, अदरवाइज आएगा नहीं। दैट मीन कॉस ए प्लस वाई शुड बी इन द डिनोमिनेटर। सो अगर ये शुड बी इन द डिनोमिनेटर हो तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स।
अब आप किसी भी वे से कर सकते हैं, यू कैन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, वट एवर जो आपकी चॉइस है। बोलेंगे जी किसके डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, सो देयरफॉर dx अपॉन dy डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, जो आपको आंसर में दिखाई दे रहा है। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस? यहां पर जब आप फर्दर एंगल की डिफरेंशिएशन करेंगे, बिकॉज यू आर डूइंग इट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो दैट इज वाई इट इज 1। द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज माइनस साइन, और जब आप एंगल की करेंगे, बिकॉज यू आर डूइंग इट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वो 1 आएगी। माइनस प्लस, जिन्हें भूल जाए उन्हें बता दूं कि यहां पे आपका फार्मूला है साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वेयर एज ए इज ए प्लस वाई, और यहां पे जो आपका बी है वो सिंपली वाई है। टर्म पहले लिखी गई है, यस। सो साइन ए माइनस बी, you will get the resultant by taking reciprocal of it. Proved. राइट हैंड साइड से ये सारा डिफरेंट फॉर्मेट आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, अगेन मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। डबल डेरिवेटिव चाहिए, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है ये, और वो भी आपको डबल डेरिवेटिव पूछा है उसने आपसे, नॉट अ सिंगल डेरिवेटिव। इस टाइप की पॉपुलैरिटी का अगर आपको अंदाजा लगाना है कि बोर्ड में कितनी तरह और कितनी बार आ गई है ये, और कितने डिफरेंट वे से क्वेश्चन रखे जा सकते हैं, तो ये लिस्ट सबसे लंबी है जो मैंने आपके राइट हैंड साइड पे रखी है। इतनी पॉपुलर टाइप है ये, एंड स्पेशल क्या है इसमें, और जहां पे गलती होती है वो क्या है। x की डिफरेंशिएशन, बिकॉज इट इज पैरामेट्रिक, सो विद रिस्पेक्ट टू t, द डिफरेंशिएशन ऑफ cos, फॉरियर काइंड इंफॉर्मेशन, यहां पे प्रोडक्ट रूल स्टार्ट हो गया, u डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन cos
and differentiation of t is 1. Cancel a t cos t. Now the differentiation of a y with respect to its parametric function t, the differentiation of sine. बहुत सारे जने यहाँ नेगेटिव साइन के बाद ब्रैकेट चूज करना भूल जाते हैं प्रोडक्ट रूल में, इसे याद रखना जी. सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, नाउ सेकंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ अ फर्स्ट. ब्रैकेट मैटर करता है क्योंकि इसके ओपन होने के बाद साइन चेंज होने वाले हैं जी. The differentiation of cos and the differentiation of t is 1. So when you open it, इसमें cos t कैंसिल होगा और dy अपॉन dt आपके पास a t sin t आएगा जी. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. उसके बाद आपको dy अपॉन dx निकालना है. एज यूजली आप पहले पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हो, विच इज dt अपॉन dx is equal to a t sin t multiply with 1 upon a t cos t. आप इसका आंसर tan t बोलेंगे जी. हाँ जी है ना. हाँ dt by dx ये. अगेन अब देखिए जी, जहां पे सबसे ज्यादा गलती या एरर होता है, लुक एट द स्क्रीन. डबल डेरिवेटिव के लिए आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे किसके विद रिस्पेक्ट. ओके याद रखना जी, आप इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके तो राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन कितनी आई tan की. आपको याद है एंगल की डिफरेंशिएशन करनी है और वो भी किसके विद रिस्पेक्ट टू. ये पॉइंट बोलते हैं सारे. और वो आपको इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू को कैरी करना है आपने. secant square t, this is d square y dx square and this value is 1 upon a t cos t. Cos is a reciprocal of a secant, so this is secant cube t upon a t. राइट हैंड साइड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बाय द वे. किसी एंगल या किसी वैल्यू पे वो नहीं दिए हुए हैं, ये सारे आपके पास जर्नल हैं, जनरली आपको दिए गए हुए हैं. अक्सर एक लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंगली अब इन्हीं क्वेश्चंस को विद वैल्यू भी पूछा जा रहा है, और जिसमें से ना स्किप करने वाला क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. नोट करिए द क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर and this one is also from your NCERT exampler. बिल्कुल जी, एग्जाम्पलर को तो आप ना ही डील करें तो ज्यादा अच्छा है. फिलहाल ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, एक में आंसर दिया हुआ है, दूसरे का आंसर मैं आपको मेंशन कर देता हूं. इसका आंसर -1/√3. दीज आर फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इन्हें स्किप ना किया जाए. कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से नहीं छोड़ने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 49, और अगर आप इसका आंसर मुझे नेक्स्ट क्लास में दें तो मुझे बहुत खुशी होगी, और विद रिटर्न दिखा दें कि सर ये हो गया हमसे. नोट करो इसे.
question number 59 from your NCERT exemplar and question number 60. इनमें से कोई करने की इच्छा है तो आप अपनी इच्छा बताइए, हम उस पर भी वर्कआउट करते हैं. विच वन? कौन सा दिन? 60 डन. 60 स्टार्ट करिए. मैं आपको पूरा टाइम देता हूं इसको निकालने का. जब आप मना कर देंगे मैं तभी पेन उठाऊंगा जी. कम ऑन. What he did, he take log on both sides. So when you take log on both sides, log of y raised to power x and log of e raised to power y minus x. This is x log y and this is y minus x. जो बच्चे आप पूछ रहे थे log e, तो ये एक्चुअली सारा जो लॉगरिथम है मैथ्स में विद रिस्पेक्ट टू e टू e है, इसलिए ये हमेशा 1 है. So x log y is equal to y minus x. समझाना आपने क्या किया था इनमें? हाँ जी. व्हाट ही डिड, इसने x इधर शिफ्ट किया, x कॉमन लिया, और जो अभी आपको क्वेश्चन में करने के लिए दे रहा था जिसमें मैं कह रहा था कि होल स्क्वायर कैसे आया वो चेक करना है आपने, वो इसने यहां कहीं चेक कर लिया जी. कि स्क्वायर कब आएगा? जब वो क्वेश्चन टूल में डिनोमिनेटर में रहेगा. और ये x है, तो अब लाइक प्रीवियस वन यू सेड कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y. Okay, so this is dx upon dy. Now you will get that perfect square value denominator, differentiation of numerator minus numerator and differentiation with respect to y, by the way, ये जरूर याद रखना, upon denominator square. ठीक है जी. तो उसके बाद अब आप सिंपल डिफरेंशिएशन कर दीजिए और वही सेम रेसिप्रोकल आप लेंगे इसमें. ये तो 1 हो गया कैंसिल होके. सो dx अपॉन dy 1 प्लस लॉग y माइनस y, द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0 और लॉग y की 1 अपॉन y. y एंड y विल कैंसिल, न्यूमरेटर में सिर्फ लॉग y ही बचेगा. जगह नहीं है इसलिए यहां से आप आगे खुद लिख लेना प्लीज. टेकिंग रेसिप्रोकल. अब आपके दिए गए क्वेश्चनों में भी ऐसा ही कुछ खास है जिसका आप शुरू से ध्यान रखें तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, स्पेशली और क्वेश्चन नंबर 49. क्लियर? एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन को किया भी था. वहां पर भी जितने क्वेश्चंस किए थे मैंने वहां पर भी टैग में आपके साथ इंपॉर्टेंट लगाया था, और तब भी आपको सजेस्ट किया था कि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू आए उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप. कोई जवाब आपकी तरफ से नहीं आया. मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देने से आपके पास ही ये रिजल्टेंट तभी जल्दी और इजीली आएगा. इस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप अब पहले कर भी चुके हैं, और ये टाइप कितनी के इंपॉर्टेंट है वो आप अंदाजा इन क्वेश्चन से लगा सकते हो, जो मैं आपके पास राइट हैंड साइड पे रख रहा हूं. y2 डबल डेरिवेटिव को बोलते हैं. ये इन सब की सेम ही पैटर्न है. इन्हें आप कहीं ना कहीं सैंपल पेपर किसी बुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के तौर पे देखेंगे. पुराना हमने लास्ट एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन को किया हुआ, करिए, याद भी आ जाएगा. व्हेन यू डिफरेंशिएट इट, ई की डिफरेंशिएशन सेम, देन डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, कॉस इनवर्स की डिफरेंशिएशन माइनस आल्सो. यहां से आपको क्लियर हो जाएगा. तब मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई इट, रिमेंबर.
माइनस ए ई रेज टू पावर ए कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अब यहां अगेन डिफरेंशिएट करिए और फिर से जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी प्लीज उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तभी आप इस रिजल्टेंट पे जल्दी पहुंचेंगे। हालांकि ये सेम क्वेश्चन यहाँ सामने रिपीटेड लिखा भी गया, ये जहां से मैंने पिक किया यहाँ रिपीट लिखा गया, ये यहाँ m है वहां a है, जो फर्क है आपके सोल्यूशन में। ओके जी, जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे आपको क्लियर होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पर भी प्रोडक्ट रूल है। u differentiation of v mean another function plus dy upon dx and the differentiation of first function. By the way, in your right hand side exponential की differentiation again same रहेगी and then differentiation of power. स्टेप क्लियर हुआ? अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस विल बिकम डबल डेरिवेटिव, अंडर रूट की डिफरेंशिएशन सबको क्लियर है, 1/2 रूट, और 1 की डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर की 2x। अगेन कॉस इनवर्स की डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन आई सजेस्ट अगेन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका रिजल्टेंट आ जाएगा और y की वैल्यू आप वापस रखेंगे। राइट के क्वेश्चंस पीडीएफ जाएगी आपके पास, इसमें से जरूर कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करें। यस, चलें आगे। यहां तक लिख लिया होगा। √1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट कैंसल क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, ये आ जाएगा a इंटू ए स्क्वायर ई रेज टू पावर a कॉस इनवर्स ऑफ x। आई थिंक आपको क्लियर होगा, दिस इज अ y, दिस इज एक्चुअली अ क्वेश्चन। ये आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज एक्चुअली अ y। a स्क्वायर y। ओके जी, क्वेश्चनों की काउंटिंग की जा रही थी। इस काउंटिंग में मैंने जो क्वेश्चन रोका हुआ था काफी देर से वो ये था, ये सबसे ज्यादा डाउट में पूछा जाने वाला सवाल ये है जी। आप एक बार इसे तसल्ली से लिख लें। इसे करने के तरीके बहुत सारे हैं, मैं एक सिंपल वे से यूज करूंगा। रेयर टू रेयरेस्ट बोर्ड में आता है, लेकिन अगर ये आया जब भी, अच्छा खासा पेपर पे ब्रेक लगती है जिसके ऊपर। लिख लिया? हम इसे सिंपली करने के लिए पहले इसकी सिंपल डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे जी। फर्स्ट विद पावर, देन डिफरेंशिएशन ऑफ बेस, एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम। अगेन द डिफरेंशिएशन ऑफ अ पावर एंड देन द डिफरेंशिएशन ऑफ अ बेस। वेयर एज इन योर राइट हैंड साइड दो ही वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, तो सी की डिफरेंशिएशन 0 है। तो यहां तक सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि x की डिफरेंशिएशन 1 होगी और y की डिफरेंशिएशन dy/dx होगी, वेयर एज b इज 0। कुछ पेन चलाने के लिए मैं आपके पास छोड़ देता हूं,
आप देखना यहां से जब आप डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, निकालनी आपने, मैं ये नहीं करके दे रहा, तब आपके पास आएगा -x - a अपॉन y - b। आप जरा मुझे कंफर्म कर दीजिए, राइट में शिफ्ट करने पे नेगेटिव आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चे, और फिर आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी के साथ साथ मैं इक्वेशंस की नेमिंग भी करता हुआ चल रहा हूं। मैं इसे इक्वेशन 1, और ये जो अभी आप मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स बताने वाले हैं, मैं इसे इक्वेशन सेकंड कर रहा हूं। नहीं, जो यहां तक पहुंच गए हैं उनको मैं आगे की इंस्ट्रक्शन दे दूं, आप यहां से अगेन डिफरेंशिएट करिए, और वो भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड प्लीज अप्लाई द क्वोशंट रूल ढंग से। चलिए कम ऑन, साथ करते रहिए ताकि कल को आप फिर इसे डाउट में ना लाएं, क्योंकि पेपर पास हैं आपके। क्वोशंट रूल, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिनोमिनेटर, differentiation of numerator minus numerator, differentiation of denominator upon denominator square। जब आप यहां पहुंच जाएं तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करिए, पुट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। प्लीज यहां पे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट दीजिए फ्रॉम योर इक्वेशन सेकंड। मेरी तरफ मत देखिए बोर्ड पे, आप करते रहिए, मैं इसीलिए स्लोली कर रहा हूं ताकि आपकी अप्रोच बराबर रहेगी। माइनस माइनस प्लस होगा, एलसीएम आएगा, कैलकुलेशन होगी, करके देखिए, और फाइनली आपके पास क्या आता है यहाँ पे। न्यूमरेटर में जब आप y - b एलसीएम लेते हैं, और इस सारे का डिनोमिनेटर एक बार y - b होल स्क्वायर भी है, तो इसे आप करिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वो लगी हुई है फर्स्ट इक्वेशन, जिससे ये सी स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में y - b का होल क्यूब है। अब आप ये कह सकते हैं कि प्रूव दैट में आप वैल्यू पुट करेंगे यहां पर। हाँ जी, पुट ही करनी है। अच्छा, वो मैं कंफ्यूजन में होगी थी। पुट द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर 4⁻³ डिवाइडेड बाय डबल डेरिवेटिव
लिख लीजिए, मैं आगे नहीं लिख रहा, पहले आप यहाँ तक लिखिए ताकि आपको कुछ। हाँ जी, तभी तो आपका आंसर जस्टिफाई हुआ। -c, चेक करिए आपका क्वेश्चन क्या है, दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, and yes, your answer is independent of a and b. Again, please take LCM in the numerator. ये अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, c स्क्वायर y माइनस बी होल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, और ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई करके y माइनस बी क्यूब अपॉन माइनस सी स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, ये c क्यूब आएगा, ये y माइनस बी होल क्यूब आएगा क्योंकि 3/2 एंड 2 कैंसल। This is y minus b whole cube upon minus c square. So c cube upon minus c square, your answer is minus c. एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को घर में जाके आप देख सकते हैं या रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट, अगर पेपर में आ गया तो ये स्पेशल रहेगा फिर अपने आप में। यूजिंग द फैक्ट, फैक्ट बिल्कुल है, साइन ए प्लस बी का यही फार्मूला है। उसने कहा इसे डिफरेंशिएट करके आप ऑब्टेन करके निकाल के दीजिए द फार्मूला ऑफ अ कॉस। डिफरेंशिएट करते वक्त आपके पास दो ही वेरिएबल होते हैं, वन इज एक्स एंड अनदर इज वाई। अगर आप चेक करें यहाँ पे तो आपके पास दो वेरिएबल है, वन इज ए एंड अनदर इज, तो इट्स योर चॉइस कि आप डिफरेंशिएट किसकी विद रिस्पेक्ट में करेंगे, ए और बी। ए करिए स्टार्ट। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ, बिकॉज ए आपने चूज किया तो ए वेरिएबल है तो बी आपका कांस्टेंट है। हाँ, क्योंकि ए आपने वेरिएबल चूज किया ना। यहां पर साइन बी आपका कांस्टेंट है, देन यू हैव टू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ए। सिमिलरली हियर ये आपको क्लियर होगा कि ए की डिफरेंशिएशन 1 होगी और बी कांस्टेंट है। ओके, साइन ए की डिफरेंशिएशन, साइन ए की डिफरेंशिएशन और कॉस ए की डिफरेंशिएशन माइनस साइन ए, चेक कर सकते हैं। दिस इज अ फार्मूला ऑफ cos a plus b which says cos a cos b, here is that negative sign minus sin a and sin b। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आगे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो b is considered as a constant, and if you differentiating with respect to b तो आप a को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। The differentiation of a determinant, question number 21 from your miscellaneous exercise. पहले हम इसे पहले हम इसे सिंपल में समझते हैं कि डिटर्मिनेंट की डिफरेंशिएशन की कैसे जाती है।
तीनों वेरिएबल है आपके पास. So when you differentiate it, the rule says कि first you differentiate the first row, f dash x, g dash x, h dash x. बाकी की दोनों रोज ऐसा रखेंगे आप, वहां कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे. प्लस now you differentiate the second row, p dash x, q dash x, and r dash of x, and you can keep the first and the third row identical as it is. In the third time, like a product rule, now you have to differentiate the last row, L dash of x, M differentiation, N the differentiation. And now you keep all the first and the second row as it is. This is the actual law of a differentiation of a determinant. So see here, यहाँ पे शॉर्टकट में जाएंगे, पहले आप फर्स्ट रो की डिफरेंशिएशन करेंगे. Am I right? हाँ जी या ना जी, कोई जवाब नहीं आया. जिसमें से सेकंड और थर्ड रो को एज इट इज रखेंगे. नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट व्हाट, एंड देन यू हैव टू डिफरेंशिएट. प्रॉपर्टी सेज क्या, इफ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी याद है या याद करवानी पड़ेगी. मैंने पूछा डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्लियर है आपको. डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी ऐसा कहती है कि इफ एनी रो और एनी कॉलम इज जीरो देन डिटरमिनेंट इज जीरो. अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई एक रो या कॉलम जीरो हो, इन अ डिटरमिनेंट इफ एनी रो, कोई रो या फिर कोई कॉलम इज जीरो, then your determinant is equal to zero. That is why ये जो नेक्स्ट के दो पार्ट के डिटरमिनेंट है वो जीरो हो जाएंगे. आपके पास सिर्फ यही आंसर में बचेगा, राइट. कोई भी एक रो, ये तो पहले फर्स्ट रो की डिफरेंशिएशन की जैसे प्रोडक्ट रूल लगता है, बाकी दोनों रो सेम. प्लस फिर सेकंड रो की डिफरेंशिएशन, सेकंड रो की डिफरेंशिएशन, प्लस फिर थर्ड रो की डिफरेंशिएशन. हाँ डैश है वो सब जगह, डैश से लिख सकते हैं. डी, अब डी वाई लिखना तो मुश्किल हो जाएगा इसमें. डैश से डिफरेंशिएशन प्लॉट की है. इट्स लाइक अ प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट रो डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड रो डिफरेंशिएशन प्लस थर्ड रो डिफरेंशिएशन. हालांकि ये कॉलम वाइज भी होती है, लेकिन हम कभी प्लस टू में कॉलम को सजेस्ट नहीं करते. करना चाहो तो कई करते हैं, पहले फर्स्ट कॉलम फिर प्लस सेकंड कॉलम, वो एप्लीकेबल नहीं करते हैं. कॉलम थोड़ा सा टिपिकल रहता है, रो एक कंफर्ट देती है जी. करता हुआ जाएगा ये सवाल. क्वेश्चन नंबर 18, ये इकलौता क्वेश्चन है जिसे ट्विस्ट करके तो अक्सर बोर्ड में दिखता है, सीधा सीधा अभी तक खुद जनाब पेश नहीं हुए. मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स क्यूब, और वो कहता है कि शो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स. अब बात फिर वही आ गई कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इज व्हेन माइनस एक्स व्हेन लेस देन जीरो एंड व्हेन इट इज ग्रेटर देन जीरो दिस इज प्लस एक्स. पहले तो इतना ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो बहुत बढ़िया है. चलिए अब हम क्यूब की बात कर लेते हैं. केस फर्स्ट, इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो तो एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स क्यूब जो है वो प्लस एक्स क्यूब होगा. उसकी डिफरेंशिएशन रखेंगे तो 3x² होगी, और डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6x होगी. हाँ या ना बताते चलना जी. ओके, अब हम सेकंड पे डिस्कशन करते हैं. केस सेकंड क्या रहेगा, जब x लेस देन जीरो होगा तो एफ ऑफ एक्स
जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स होल क्यूब है वो माइनस एक्स क्यूब रहेगा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन करने पे माइनस 3x स्क्वायर आएगा और डबल डिफरेंशिएशन करने पे माइनस 6x स्क्वायर आएगा। ऐसा आपके पास डिफरेंशिएशन में आ जाएगा। माइनस 6x स्क्वायर, अच्छा उधर स्क्वायर लिखना भूल गया मैं, स्क्वायर, अच्छा सॉरी 6x हो, मैं गलत लिख रहा हूं, राइट। आपने क्वेश्चन शायद ठीक से नहीं पढ़ा। यस, अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हम डिस्कस करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को जीरो के ऊपर। डिफरेंशिएबिलिटी अभी कुछ दिन ही हुए हैं, हमने डिफरेंशिएबिलिटी को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। बाय द लॉ बाय विच वी डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी, यस, ये तो जनरल लॉ था डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएबिलिटी का आपका अलग था। एफ ऑफ एक्स माइनस, किस किस को याद है जी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, गुड। तो मुझे लगता है फार्मूला ढूंढने की जरूरत नहीं है मुझे, हम इसे डिस्कस करते हैं एट जीरो के ऊपर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो, लेफ्ट ऑफ जीरो, जीरो नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव। क्या है फंक्शन आपका, लेफ्ट में क्या फंक्शन था बच्चे, आपको याद नहीं रहा, माइनस एक्स क्यूब, लेफ्ट जीरो का, जीरो एक्स माइनस जीरो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, कितना आया कैंसिल करके, माइनस एक्स स्क्वायर, और जब जीरो रखोगे तो जीरो आएगा। वेरी गुड। तो हम राइट हैंड डेरिवेटिव भी इसी तरह से चेक कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, एंड एट द राइट हैंड साइड इट इज प्लस एक्स क्यूब। जीरो पॉजिटिव रखना है या जीरो रखिए, व्हेन यू सब्स्टिट्यूट you will get zero. So that means left hand derivative and right hand derivative both are equal to zero. तो yes, ये differentiable है at zero के ऊपर। मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा होगा। ओके, नाउ वी डिस्कस द, यहां पे हमने पढ़ा था, लेट अस डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, किसकी डिफरेंशिएबिलिटी पहले चेक की थी, एफ ऑफ एक्स। लुक एट द स्क्रीन, वी डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, इधर बोर्ड पे देखेंगे फिर पेन, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, नाउ वी चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, स्क्रीन के ऊपर रहेंगे जी अभी। तो ये आएगा एफ, हाँ जी लिखवाते जाइए, डबल डैश ऑफ जीरो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, यहां एफ ऑफ एक्स नहीं, किसकी चेक कर रहे हो, एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। आप में से कौन बताएगा कि जीरो नेगेटिव पे एफ डैश एक्स कितना था, वेरी गुड, और जीरो रखेंगे तो जीरो आ जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये आया माइनस 3x, और जीरो रखने पे, जीरो रखने पे जीरो आएगा, हाँ जी। अब आइए इसके राइट डबल डेरिवेटिव जीरो के ऊपर, राइट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो यहां क्या आएगा, एफ कितना लिखेंगे, एफ डैश एक्स, हाँ, माइनस एफ डैश जीरो एक्स माइनस जीरो, राइट पे होने पे उसका डेरिवेटिव क्या था, और जीरो रखने पे जीरो आ जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, पॉजिटिव रखिए या जीरो रखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3x और जीरो रखने पे फिर से, दैट मीन लेफ्ट डबल डेरिवेटिव और राइट डबल डेरिवेटिव पे भी वो क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया।
नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन नहीं, डिफरेंशिएशन तो आपको डबल डैश तब आएगा जब एफ डैश डिफरेंशिएबल होगा, तभी उसका डबल होगा ना, सीधा थोड़ा ना डबल पे चले जाओगे। हाँ, पहला फर्स्ट उसे डिफरेंशिएबिलिटी देना तब उसका डबल चेक होगा, अगर ट्रिपल होता तो डबल के बाद ट्रिपल चेक होता, फिर नहीं था। ये आप आगे कॉलेज में सीखेंगे, अभी एनसीईआरटी वालों से पूछना क्वेश्चन क्यों रखा है।